Class 9th NCERT book, Reach for the Top, Part 2. Maria Sharapova, a Russian girl. Maria Sharapova reached the summit of women's tennis when she was barely 18. संतोष यादव के पढ़ने के बाद हम दूसरे एक ऐसी ही प्लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मारिया शरापोवा। वो रशिया में जन्म ली हुई लड़की है, रशियन गर्ल है। वो टेनिस में सबमिट टेनिस सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर, सबसे पहले स्थान पे पहुंच पाई थी जब उसकी उम्र सिर्फ 18 इयर्स थी। समथिंग डिसआर्मिंग मीन्स समथिंग दैट मेक यू फील फ्रेंडली। डिसआर्मिंग यानी जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, जब हम उसके बारे में कुछ जानने लगते हैं तो उसके लिए लिखा जाता है। एट ऑड्स विथ मीन इन कंट्रास्ट टू, जिसको हम नॉट एग्रीइंग विथ, जिसके साथ हम एग्री नहीं होते उस बात पे। ग्लैमरस अटायर, अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स। ग्लैमरस अटायर का मतलब होता है बहुत सुंदर कपड़े। इन ऑलमोस्ट नो टाइम मीन्स क्विकली। poised beyond her years, मतलब calm, confident and in control than the people her age usually are. Pegged off, sent off, किसी को भेज देना। Launched, started, कोई काम start करना। Heart wrenching means causing strong feelings of sadness, बहुत ज़्यादा दुखी होना। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं बहुत ही मारिया शेरापोवा के बारे में जो हमको उसके साथ एकदम फ्रेंडली कर देती हैं। लेकिन अभी अगर हम उसको देखते हैं तो उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो लुक है, जो उसका अटायर है, जो ग्लैमरस अटायर यानी जो उसके कपड़े, जो उसका रहन सहन है, उससे वो काफ़ी अलग है। तो हम मारिया शेरापोवा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिससे हम उससे मिले जुले या फ्रेंडली हो जाते हैं। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे, और ये जो समथिंग था वो उस पर से जो है वो पास हुआ था एक मंडे के दिन, जब 22 अगस्त 2005 को वो वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन उसने वुमेन्स टेनिस में अक्वायर की थी, अचीव की थी। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और इसमें होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। Poised beyond her years, poised beyond अगर years यानी हम उसके अगर पिछले सालों को मुड़ के देखते हैं। The Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. साइबेरिया एक जगह का नाम है रशिया की। साइबेरिया में पैदा हुई टीनेजर यानी जिसका टीनेज चल रहा है, उसको सिर्फ 4 साल लगे थे अपने प्रोफेशन में सबसे हाईएस्ट पोजीशन अचीव करने में। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. ये जो रैपिड असेंट यानी जल्दी से एक हाइट को अचीव कर लेना, बहुत जल्दी कुछ अचीव कर लेने को बोलते हैं रैपिड एसेंट। द रैपिड एसेंट इन अ फियर्सली यानी बहुत ज़्यादा तेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये शुरू हुआ था उस दिन के 9 साल पहले, जब उसको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा जो कि बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. छोटी सी मारिया अभी उसने अपना 10वां साल भी अपने बर्थडे का नहीं मनाया था कि उसको पूरा सामान लेके और जाना पड़ा था। पैक्ड ऑफ मतलब सेंट ऑफ यानी जाना पड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स में। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. ये जो ट्रिप थी जो वो फ्लोरिडा में गई थी अपने पिताजी के साथ, यूरी के साथ, उसने उसको एक सक्सेस की राह पे और स्टार बनने की राह का पहला कदम मान सकते हैं।
But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. पर ये सिर्फ जो सेक्रीफाइस था, ये जो उसकी यात्रा थी, वो सिर्फ उसकी पाथ ऑफ सक्सेस या स्टारडम की यात्रा नहीं थी, पर इस टाइम में जो उसको बहुत अति दुख सहना पड़ा था, हार्ट व्रेंचिंग यानी अति तकलीफदायक 2 साल जो उसने अपनी मदर येलिना के बिना बिताए थे, उससे दूर रह के. The letter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. और उसके बाद उसे वापस साइबेरिया आना पड़ा था वीजा restrictions के कारण. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. 9 साल की छोटी सी बच्ची ने एक जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पाठ सीख लिया था, लेसन पढ़ लिया था कि टेनिस में एक्सेलेंट होने के लिए, सबसे अच्छा होने के लिए उसे कुछ तो प्राइस चुकाना ही पड़ेगा. I used to be so lonely, मारिया शेरापोवा recalls. अपनी पुरानी बातों को याद करके मारिया बोलती है कि मैं बहुत अकेली हुआ करती थी. I missed my mother terribly. मैं अपनी मदर को भी बहुत ज़्यादा याद करती थी. My father was working as much as he could to keep my tennis training going. टेनिस की ट्रेनिंग के लिए उसके पिताजी बहुत ज़्यादा काम करते थे उसके पैसे वगैरह पे करने के लिए, जैसे कि उसकी ट्रेनिंग चल सके. So he couldn't see me either. Even उनके पास इतना वक्त नहीं रहता था कि मारिया का कुछ ध्यान रख सकें. Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. मैं बहुत छोटी होने के कारण रात को 8 बजे ही सोने चले जाती थी. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. बाकी जो टेनिस के खेलने के स्टूडेंट्स, पीपल्स मीन्स विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, वो रात के 11 बजे अंदर आते थे रूम में. एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. और मुझे उठाते थे और बोलते थे रूम को हमको साफ और क्लीन करके दो. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकम मोर क्वाइटली डिटर्मिन्ड एंड मेंटली टफ. ये सब चीज़ों की वजह से मैं डिप्रेस नहीं हुई, रेदर मैं बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड यानी अपने काम करना ही है उसके प्रति, एंड मेंटली टफ, अपने दिमाग से भी टफ होते जा रही थी. I learned how to take care of myself. मुझे सब सीखना, मैं सीख गई थी मुझे अपने ध्यान कैसे रखना है. I never thought of quitting because I knew what I wanted. मैंने कभी इसको छोड़ना नहीं चाहा. Quitting मतलब छोड़ देना. Because मैं चाहती थी मुझे ये करना ही है और मैं ये चाहती थी. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब तुम एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ से कुछ नहीं है, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, तो तुम कुछ पाने के लिए, तुम्हारी भूख जो है कुछ पाने की वो बढ़ जाती है, तुम डिटरमिन्ड हो जाते हो, तुम एक पक्का निश्चय कर लेते हो कि मुझे ये पाना ही है. I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream. मैं अपने कुछ और ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट सहती, लेकिन मैंने अपने ड्रीम को मजबूत कर लिया था कि मुझे ये पाना ही है. The toughness run through Maria even today. आज भी मारिया उतनी ही टफ है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग है. It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot of the following year. ये उसकी टफनेस ही है, ये उसका स्ट्रॉन्ग होना है कि वो मारिया का आज तक के सपोज अपनी पोजीशन बनाए हुई है. इट वॉज की टू हर बैगिंग. उसकी वुमेन सिंगल क्राउन उसने विंबलडन में अचीव किया इन 2004 में, और ये उसका जो राइज था, ये इस तरीके से ऊपर जाना और अब उस पोजीशन को अचीव करना, वर्ल्ड नंबर 1 के स्पॉट पे बने रहना, ये भी बहुत बड़ा उसका अचीवमेंट था. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, ये जो उसका जर्नी, जो उसने पूरी अपनी जिंदगी बिताई थी, एक ऐसी जगह से वो बिलोंग करती थी जो फ्रोजन प्लेस, ठंडी जगह साइबेरिया की, से एक ऐसे समिट मतलब सबसे हाईएस्ट पिनेकल, सबसे ऊपरी पोजीशन, वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन जिसको समिट बोलेंगे, अब वुमेन्स टेनिस उसने टच किया था. और कई जो टेनिस के फैंस हैं वो भी उसे बहुत पसंद करते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची ने ये अचीव किया है. एंड देयर अपीयर टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स. और उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि सेंटिमेंट्स के लिए कोई प्लेस हो. द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स
she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifice were worth it. जब उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो वो इतने स्ट्रेट लुक, उसकी जो नज़र है एकदम स्ट्रेट और उसकी जो सोच है वो एकदम सीधी दिखाती है कि उसको कितने एम्बिशियस थी अपने ड्रीम्स को अचीव करने में, और उसका ये भी सोचना था जो उसके सेक्रीफाइसेस उसने किए हैं और उसके वजह से जो उसने अचीव किया ये उसका वर्थ है। सेक्रीफाइसेस वर्थ हुए, सेक्रीफाइसेस कामयाब हुए अगर उसने वो मंजिल अचीव की है तो। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव थी, मुझे कॉम्पिटिटिव की भावना है मेरे अंदर, ये मारिया बोलती है। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, जो काम मैं करती हूँ वो बहुत मेहनत से करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उसका सक्सेस का मंत्र है। दो मारिया शरापोवा स्पीक्स विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। मारिया शरापोवा जो है उसकी बात करने का तरीका एक अमेरिकन एसेंट में है, उसका लहजा अमेरिकन है, लेकिन वो बहुत ही प्राउड से, बहुत घमंड से रशियन नेशनलिटी के अंडर परेड करती है जो स्पोर्ट्स टाइम पे की जाती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज, हर एक डाउट्स को क्लियर करते हुए वो बोलती है, आई एम रशियन, मैं एक रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सच्चाई है कि मैंने अमेरिका में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, पर मैं रशिया की सिटीजन हूँ। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मैं टोटली रशियन हूँ। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी, अगर ओलंपिक्स में रशिया बोलेगा कि मेरी तरफ से खेलो तो मैं जरूर खेलूंगी। Like any number of teen-aged sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing, dancing as her hobbies. दूसरे टीनेजर्स के समान ही मारिया शेरापोवा को भी फैशन, सिंगिंग, डांसिंग ये सब उसकी हॉबीज हैं, उसे पसंद है। She love reading the novels of author Conan Doyle, वो इस ऑथर के नॉवेल को पढ़ना पसंद करती है। Her fondness for sophisticated evening gown appears at odd with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. उसे सोफिस्टिकेटेड गाउन्स पहनना पसंद है और इसके अलावा उसको भी पैनकेक्स, चॉकलेट्स फैले हुए और ऑरेंज ड्रिंक्स भी बहुत पसंद है। मारिया शेरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, उसको एक कैटेगरी में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. उसकी जो टैलेंट है, खेलने का जो सो हुनर है, अनवेवरिंग डिजायर, जो उसकी डिजायर जो कोई हटा नहीं सकता, कोई वेव नहीं कर सकता, कोई उसको उस जगह से उस डिजायर को हटा नहीं सकता, सक्सेस पाने की डिजायर को, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और अपना सब कुछ सेक्रीफाई करके अपने मंजिल की तरफ बढ़ने की जो रेडीनेस है, हैव लिफ्टेड, उसी ने उसको उस दुनिया के टॉप पे पहुंचाया है। फ्यू वुड गर्ज हर फॉर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग, कई लोग उसको देख के हैरान होते होंगे और उनसे लगता होगा कि वो कितना कंफर्टेबल और रिचेस, अच्छे अमीरों की जिंदगी जी रही है। रीपिंग मतलब जीना। दैट दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस, वो अपने जो उसने कुछ पैसे अचीव गेन किए हैं टेनिस से, वो बोलती हैं ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, पैसा कमाना टेनिस के लिए एक मोटिवेशन तो था ही। मोटिवेशन यानी जो आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जिसको देख के हम मोटिवेट हों। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस एक गेम भी है और एक बिजनेस भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है दुनिया में सबसे अच्छा टेनिस की नंबर 1 पोजीशन को अचीव करना, एंड दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही सपना है जो मैं हमेशा जीना चाहूंगी और उसमें आगे बढ़ना चाहूंगी।